नमस्कार। तो फाइनली देवेंद्र पांडे की जो स्टेटमेंट थी, जो आर्टिकल था कि रोहित शर्मा का नेक्स्ट मैच जो लॉर्ड्स में खेला जाने वाला है अंतिम मैच होगा, तो इन सभी रूमर्स के बीच में या इन सभी बातों का खंडन करते हुए बीसीसीआई को बीच में कूदना पड़ा। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ऐसे रूमर्स, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रोहित शर्मा का ये मैच जो लॉर्ड्स में खेला जाएगा अंतिम मैच होगा, ऐसा उन्हें बता दिया गया है। और देवेंद्र पांडे कोई और नहीं, एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो जर्नलिस्ट होने के साथ साथ खुद रोहित शर्मा के 14-15 साल से दोस्त हैं। तो कोई भी दोस्त अपने दोस्त के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, उसके पीछे कोई ना कोई तो ज़रूर वजह रही होगी। लेकिन खैर, अभी इसी बीच देवजीत सैकिया ने, जो बीसीसीआई के सचिव हैं, उनकी एंट्री हुई है और उन्होंने बताया है कि जो आने वाला जो नेक्स्ट मैच है लॉर्ड्स का, वो रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप खुश हो रहे हैं, मैं भी इस न्यूज़ को सुन के बहुत खुश हुआ। देवजीत सैकिया ने कहा, रोहित भारतीय वनडे टीम के रेगुलर सदस्य हैं और जब तक वे टीम में योजनाओं का हिस्सा रहेंगे, वे देश का प्रतिनिधित्व करते रहेंगे। यानी दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो लॉर्ड्स का जो मैच है उनके करियर का अंतिम मैच नहीं है। हम यही उम्मीद कर रहे थे, पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, 3 दिनों से लगभग ये चर्चा चल रही थी कि शायद ये मैच आखिरी मैच ना हो। एक तो रोहित की जो परफॉर्मेंस गई है इस 2 मैच, शायद प्रेशराइज किया गया, जैसे आर अश्विन के साथ ऐसा हुआ था। जैसा अभी उन्होंने स्टेटमेंट भी दी, उन्होंने कहा कि माहौल इस तरह का बना दिया जाता है कि आपका खुद मन नहीं करता खेलने का। तो ऐसा इन सब के बीच जो रूमर्स आ रही थी, अब बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस तरीके से आगे चली हैं चीज़ें। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुतांशु कोटक ने गंभीर और कोहली के बीच किसी भी प्रकार के विवाद को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल आज भी बहुत अच्छा है। यानी कि इस तरह की जो बातें अब सामने आ रही हैं, सैकिया जी का बयान और सुतांशु कोटक का बयान, या और भी दूसरी बातें अभी जो सामने को देखने को मिल रही हैं, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने यहाँ कोई ना कोई इंटरफेरेंस जरूर किया है। उसी के बाद से ये चीज़ें सुधरनी शुरू हुई हैं। खैर, बहुत खुशी की बात है कि रोहित शर्मा अपने आने वाले शायद 2027 के वर्ल्ड कप में खेलेंगे। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक होनी चाहिए? मैं इससे आगे कुछ बात करना चाहता हूँ और वो बात ये है, ये कुछ सवाल उठाना चाहता हूँ। और वो सवाल ये है कि अब तक तो हम बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की, तो क्या बात कोचेस की परफॉर्मेंस की नहीं होनी चाहिए? सिलेक्टर्स के परफॉर्मेंस की नहीं होनी चाहिए? बात होनी चाहिए। गौतम गंभीर और अगरकर की परफॉर्मेंस की भी बात होनी चाहिए। जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर सब लोग बात कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस की बेसिस पे उन्हें बाहर निकालने की भी कोशिश की जा रही है, ज़बरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो इसी तरह से गौतम गंभीर और जो सिलेक्टर्स हैं अजीत अगरकर, इन सब की परफॉर्मेंस पे भी बात होनी चाहिए। जब से गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने हैं, तब से भारतीय टीम का जो स्तर है बल्लेबाजी का, गेंदबाजी का या फील्डिंग का, वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि कितने वाइट वॉशेस हमने देख लिए। अभी रिसेंटली अभी हमने देखा आयरलैंड में हम 2-0 से हार गए, वहीं हम इंग्लैंड में भी 4-0 से हार गए। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। 9 जुलाई 2024 को गौतम गंभीर भारतीय टीम के कोच बने और तब से अब तक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं, श्रीलंका में 2024 में हम 2-0 से हारे, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में हम 1-2 से हारे, न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो 2026 में हुई, पहली बार टीम इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घरेलू मैदान में हारी। उसके बाद टेस्ट की भी अगर हम बात करें, 2024 में हम न्यूजीलैंड से हारे, उनके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हारे, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी हम टेस्ट मैच सीरीज हारे। और गंभीर के कार्यकाल में अभी तक अगर हम बात करें तो 18-19 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से मात्र 7 मैचों में ही हमें जीत का स्वाद चखा है। लगभग 10 टेस्ट में हम लोग जो हैं हार गए। तो परफॉर्मेंस की बात यहाँ पर भी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर ये बात आएगी कि चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, वर्ल्ड कप जिताया T20 का, या उसके अलावा एशिया कप में हम लोग जीते, बिल्कुल उस बात में कोई दो राय नहीं है, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उस 2024 की टीम में, उस वर्ल्ड कप की टीम में, उस
2026 की टीम में सिमिलैरिटीज कितनी थी। जिस टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, जिनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता गया, वो टीम सेलेक्ट करने वाले या उस टीम को खड़ा करने वाले थे राहुल द्रविड़। वही उस टीम को खड़ा करके गए थे। और यहाँ एक कितना गलत एग्जाम्पल सेट किया गया, जिस कप्तान ने आपको ट्रॉफी जिताई उसी कप्तान को आपने हटा दिया, जिन प्लेयर्स ने आपको ट्रॉफी जिताई उन्हीं प्लेयर्स को आपने दरकिनार करते चले गए। और वहीं से शुरू होता है भारतीय टीम के पतन का सिलसिला। तो आज सवाल होने चाहिए भारतीय टीम के सिलेक्शन पर, आज सवाल होने चाहिए भारतीय टीम की कोचिंग पर, भारतीय टीम के सिलेक्शन पर और घटिया प्लेइंग 11 के चयन पर भी सवाल किए जाने चाहिए। क्यों बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी या तो टीम से बाहर कर दिए जाते हैं या सिर्फ बेंच पे बैठकर बेंच की शोभा बढ़ाते हैं। निम्न स्तर की टीम सेलेक्ट करके दोगे तो अय्यर जैसे खिलाड़ी, अय्यर जैसे कप्तान कैसे टीम जिताएंगे। तो सवाल इन पर भी होना चाहिए, बातें इस पर भी होनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर भी होनी चाहिए कि जो खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस की बात की जाती है वहां पर कोचेस की परफॉर्मेंस की भी बात होनी चाहिए। और जिस तरह से खराब प्रदर्शन के कारण खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया जाता है, उसी तरीके से खराब प्रदर्शन के कारण ऐसे कोचेस और ऐसे सिलेक्टर्स को भी टीम से बाहर कर देना चाहिए, बोर्ड से बाहर कर देना चाहिए। ये सवाल उठने चाहिए, ये सवाल पूछे जाने चाहिए, और ये तब तक पूछे जाने चाहिए तब तक कि इन सवालों के जवाब हमें ना मिले। जय हिंद, जय भारत।